जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, जिसका नेम हमारे पास है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहता है कि a sequence is a function whose domain is the set of natural number, whereas the range may be any subset of real numbers or complex numbers। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। इसके मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये देखिए ज़रा। ये मेरे पास ना एक फंक्शन दिया, कह लें आप, सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है, लास्ट वाली वैल्यू दी हुई है। इसमें जब आपने 1 पुट किया, नेचुरल नंबर हो गया हमारे पास, इनपुट 1 होगी, जिसे हम डोमेन का नाम देते हैं। अब इसका जो आंसर बना वो आया 3। ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में से आता है, क्योंकि 3 इज अ रियल नंबर है हमारे पास, तो ये रेंज 1 की हमारे पास। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज इसकी बन सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। कहता है द नंबर इन अ सीक्वेंस और कॉल्ड टर्म्स। यानी जो मैंने बताया था, यानी कि जो मैंने आपसे बात की है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, वो उसकी टर्म्स कहलाती हैं। ये टर्म्स की डेफिनेशन होगी। टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, कहता वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बाय a1, सेकंड टर्म बाय a2 एंड सो ऑन, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 हो गए। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, यानी लास्ट टर्म जो भी होगी, which may also be referred to be a general term, इसको जनरल टर्म का नाम भी देते हैं, और the term immediately preceding it are called n-1 term। देखिए, जो लास्ट टर्म होगी उसको n कहेंगे, तो उससे पीछे वाली, प्रीसीडिंग कहते हैं उससे पीछे वाली, तो वो n-1 होगी, उससे पीछे वाली n-2 होगी। सो टर्म की यानी सीक्वेंस हमारे पास दो कैटेगरी में होती है, एक फाइनाइट होती है और एक फिनिट होती है, इनफिनिट होती है। जो फाइनाइट होती है वो लिमिटेड होती है, जो आपके पास इन इनफिनिट होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या है? कहता है अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि जो लिमिटेड हो, या सिंपल वर्ड कह लें जिसकी लास्ट टर्म आपको पता हो। और अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफिनिट सीक्वेंस, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे अब देखिए, 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, और इसके साथ ये सो ऑन लगा हुआ है। सो ऑन कहते हैं अनलिमिटेड को, हमें नहीं पता लास्ट वैल्यू क्या है, तो ये इसकी एग्जांपल बन गई इनफिनिट सीक्वेंस की। डिफरेंट एग्जांपल ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्वेश्चन वाइज देखना है। कहता है इफ द सीक्वेंस इज गिवन देन वी फाइंड nth टर्म, यानी सीक्वेंस गिवन होगी, हमने nth टर्म फाइंड करनी होगी। एंड इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, मतलब कोई भी nth टर्म गिवन है किसी भी सीक्वेंस की, और आपसे कहा जाता है कि आपने उसकी टर्म फाइंड करनी है, कि फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, सेकंड क्या बनेगी, थर्ड क्या बनेगी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि ये हमारे पास ये nth टर्म गिवन है, तो ये हमने सीक्वेंस निकाल लिया। यहाँ पे देखने कहता है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस, इसको प्रोग्रेशन का नाम भी देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न द प्रोग्रेशन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है। एक हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक, नेक्स्ट है हार्मोनिक। ये हम इसको हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे आगे चीजें यूज की जाएंगी। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 हमारे पास मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। यानी एक सीक्वेंस गिवन है 12, 16, 20। फिर आप देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, जो सेकंड टर्म है वो 12 में 4 ऐड हुआ है तो 16 आया हमारे पास। और इसमें अगर थर्ड टर्म देखें तो 16 में 4 ऐड हुआ है तो 20 आया है इसमें। इसका मतलब जो A4 बनेगी वो 20 में ऐड होगा ना, 20 + 4, तो वो 24 आ जाएगी। यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड हुआ तो 16 आया, फिर 16 में 4 ऐड हुआ, जो आंसर आ रहा है उसमें 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म बनेगी
वो 24 में 4 ऐड होगा तो वो 28 आ जाएगी। फिर जो 6 टर्म बनेगी वो 28 में 4 ऐड होगा तो 32 आ जाएगा। एंड जो 7 टर्म आएगी वो 32 में 4 ऐड होगा तो 36 आ जाएगा। ये जो फर्स्ट ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली 4 वैल्यूज होगी हमारे पास। ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है उसकी। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। वो कौन कौन सी हैं जी? हमारे पास है जी 24 है, 28 है, 32 है और 36 है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें तो 3 दिया हुआ, फिर 1 दिया, फिर -1 दिया है। आप चीज नोट करें वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पार्ट है जी 3 यानी A1। A2 में देखें तो 3 -2 हुआ तो 1 आया। A3 देखें 1 में से -2 हुआ तो -1 आया। मतलब क्या हो रहा है? वैल्यू -2 कम हो रही है जो आंसर में से। तो A4 क्या हो जाएगा? फिर -1 में -2 होगा तो वो -3 आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें जो फर्स्ट थी उसमें से -2 किया तो 1 आया। फिर 1 में से -2 किया -1 आया। यानी आंसर्स में से -2 होता जा रहा है। फिर जब A5 निकालेंगे तो A-3 -2 कर देंगे तो -5। जब 6 निकालेंगे तो -5 -2 करेंगे तो -7। A7 निकालेंगे तो -2 -7 -2 करेंगे तो -9। ये -3 -5 -7 -9 ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ यूज कर लेते हैं इसको। Hence next 4 terms of given sequence are -3 हमारे पास मौजूद है, -5 है, -7 है और -9 है। नहीं जी, इसका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करनी है, nth टर्म गिवन है हमारे पास। तो सारी सी बात है, जो फर्स्ट टर्म होती थी वो A1 होती थी। A1 का मतलब फिर हम n की जगह पर 1 लगाते हैं। जब 1 लगाएंगे देखिए तो आ गया A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास आ गई इसकी फर्स्ट टर्म। फिर हमने n की जगह पर 2 पुट करना है ताकि सेकंड टर्म आ जाए हमारे पास। तो आ जाएगी A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ आपने n की जगह पर वैल्यू पुट करते जाना है बस। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 2 जार 6, 6 प्लस 5 कितना आ गया हमारे पास? 11। ये सेकंड टर्म आ गई। अब हमने निकालनी है इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ जाएगा ये A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5। तो 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 9 आता है और 9 प्लस 5 करें तो मेरे पास 14 आता है। ये इसकी आ गई थर्ड टर्म। सो हम लिखेंगे हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर। ये क्योंकि मुझे बार बार राइट करना होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई है जी? 8। सेकंड आई है 11 और जो थर्ड आई है वो 14। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है an+1, मतलब nth टर्म से एक स्टेप आगे मजीद दे दी है। तो आप देखें इसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन होगी। इसका मतलब अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है।
अब मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी सेकेंड टर्म। ओके, बट यहां पर देखें, अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मैंने अभी बताया ये आ गया जी 1 + 1 इज इक्वल टू 4 × A1 - 7। तो देखें ये A2 बन गया ना आपके पास। अगर आप डायरेक्टली n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 तो 3 बन जाएगी। तो अभी 3 की तरफ जाएंगे हम, लेकिन अभी पहले हम सेकेंड टर्म निकालते हैं। 4 × अच्छा, अब ये जो A1 है इसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, वो कितनी हमारे पास 3 है। ये 4 × 3 - 7, 4 3 = 12 - 7 विच इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास आ गई इसकी सेकेंड टर्म। अब निकालने में थर्ड टर्म, उसके लिए फिर n इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे। या सादा अल्फाज में ये चीज याद रखें, बस आपने पहले 1 पुट करना है फिर 2 पुट करना है। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो ये आपके पास आ गया 2 + 1 इज इक्वल टू 4A2 - 7, क्योंकि यहाँ पर भी ये n ही है। उसके बाद देखें 4 × A2 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो 5 आई थी, 5 - 7। 4 5 = 20, 20 - 7 निकालेंगे तो 13 आ जाएगी। ये आपकी आ जाएगी थर्ड टर्म। एक टर्म आपको ऑलरेडी गिवन थी, आपको सिर्फ 2 टर्म्स और निकालनी थी। तो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस, ये यहाँ पे सेंटेंस था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन थी जो कि मेरे पास 3 थी, सेकेंड टर्म मेरे पास 5 आई है और थर्ड टर्म 13 है। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं जो भी सीक्वेंस की nth टर्म n+1 टर्म गिवन है उसकी मदद से हमने इसको फाइंड किया है, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये भी हमारे पास, इसमें भी nth टर्म गिवन है, इसमें हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले n की जगह पर 1 पुट करना होगा। तो ये क्या आ गया जी, A1 इज इक्वल टू 1 -3 × 1 +1। तो A1 इज इक्वल टू -2 × 2, तो जो मेरे पास -4 आ गई फर्स्ट टर्म। फिर मुझे n की जगह पे 2 लगाना होगा, तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 -3 × 2 +1। 2 - 3 -1 होता है और ये +3 होता है। इसको सॉल्व किया तो ये -3 आ गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालनी है, उसके लिए मुझे n इज इक्वल टू 3 पुट करना होगा इसमें क्वेश्चन में। तो ये आ गया A3 इज इक्वल टू 3 - 3 × 3 +1। जब 3 - 3 करते हैं तो ये 0 होता है, और जब 3 + 1 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर वही सेंटेंस हम लिखेंगे, हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, और वो मेरे पास क्या क्या है जी, -4 है, -3 है और फिर 0 आ गई मेरे पास। यहाँ मैं लिखता हूँ -4 -3 और देन 0। सो इसके साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया, इसमें A1 गिवन है, तो n+1 nth में से नेक्स्ट एक और टर्म ऐड करके दे दिया आपको। तो ये वही है लाइक दैट पार्ट नंबर 2। आप पहले n की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो ये तो हमने यूज करनी है ना क्वेश्चन में, इसको साइड पे करें अभी। तो ये आ जाएगा A1 + 1 इज इक्वल टू 3/A1 + 2, तो ये बन जाएगी A2 इज इक्वल टू 3/। अब A1 की वैल्यू -1 है, -1 + 2 सॉल्व करें तो ये नीचे 1 आता है, इसको सॉल्व करने से 3 आता है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई इसकी, सॉरी सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास। अब जब n की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा A × 2 + 1 इज इक्वल टू 3/A2 + 2 आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे देखें तो ये A3 बन गया, और A2 की जो वैल्यू है वो 3 आई थी, तो 3 + 2 नीचे सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 5। तो आपके पास ये आ गई इसकी थर्ड टर्म। फिर एक सेंटेंस लिखते हैं हम, सेंटेंस में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और फर्स्ट टर्म गिवन थी -1, सेकेंड टर्म हमने सॉल्व की तो वो 3 आई, और थर्ड टर्म हमारे पास आई 3/5। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 8 - 20/3 + n।
सेम वही बात, हमने n की जगह पर पहले 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 1। अगर आप नीचे 3 प्लस 1 सॉल्व करें तो वो 4 आता है, 20 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आपके पास आ गई 3। इसी तरह से अब आपने n की वैल्यू जो पुट करनी है वो आपने 2 पुट करनी है ताकि सेकंड टर्म आ सके, और जब सेकंड टाइम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ गया a2 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 2 5। जब 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी 4। ये मैंने जब n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, मैं साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके बात आपको। ये आ गया a3 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 3। अगर आप 3 प्लस 3 करें तो ये 6 आता है। जब 20 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 ओवर 3 आएगा, यानी 2 पे कटिंग कर लें आप कह लें। इसको एलसीएम लिया तो 3 8 24 माइनस 10 ओवर 3, तो ये आपके पास आ गया 14 ओवर 3। ये आ गई इसकी थर्ड टर्म। अगर आपको समझ ना आए तो आप ऐसा कीजिएगा कि ये वाला जो स्टेप है ना, कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास ना 8 माइनस 20, ये डिवाइड फ्रैक्शन 6, 14/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसी तरह आपकी तीनों वैल्यूज फाइंड होगी। देखिए इसमें तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब फर्स्ट वैल्यू देखें तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आई थी 3, सेकंड 4 आई है, और जो थर्ड वैल्यू आई है वो 14/3 आई है, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 6 है, इसमें भी ए फर्स्ट वैल्यू गिवन है, हमने सेकंड और थर्ड निकालनी है, बट वही बात, हम जो nth टर्म गिवन है वहां हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी a1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a1 प्लस 2 होल पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a1 की वैल्यू 1 है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, और फिर इसकी होल पावर 2 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 5, और जो 5 की पावर 2 होता है वो 25। ये सेकंड टर्म आ गई। अब हमने n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा a इंटू बेस में 2 प्लस 1, यानी टर्म वाइज करने बाद इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2 होल पावर 2। यहाँ देखें तो ये a3 बन गया हमारे पास, ये 3 इंटू a2 की वैल्यू 25 प्लस 2 देन होल पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो 75 आता है, 75 में फिर 2 ऐड करते हैं तो 77 आता है, और जब 77 का स्क्वायर लेते हैं तो 5929 हमारा ये थर्ड टर्म बन जाती है। और मैं सेंटेंस यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन थी जो कि मेरे पास 1 थी, सेकंड 25 आई है, लास्ट आई है 5929, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें भी nth टर्म गिवन है, तो आपने पहले n की जगह पर 1 लगाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 देन होल पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 को 1 से करेंगे तो -2 ही रहेगा, और जब -2 की पावर 2 लेंगे तो वो +4 आएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 और होल पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 होल पावर 2, -4 की पावर 2 लेते हैं तो 16 आती है। अब हम लेंगे n इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास आ जाएगा ये a3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 देन होल पावर इसकी 2। तो मेरे पास आ जाएगा -6 होल पावर 2, और -6 का जो स्क्वायर लेते हैं तो वो 36 आता है।
तीनों टर्म फाइंड हो गए हैं, तो लास्ट पे सेंटेंस लिखते हैं। हैंस मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। हैंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, फर्स्ट जो आई थी 4 है, फिर 16 है, फिर 36 है। 4 6 एंड सॉरी 16 एंड 36, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है, उसमें nth टर्म गिवन है। हम पहले n की जगह पर 1 लगाएंगे, तो ये बनेगी a1 माइनस 1 रेज की पावर 1 7 इंटू 1 का स्क्वायर। -1 की पावर 1 -1 होती है, 1 की पावर 2 1 होती है। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगी, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आएगी वो -7 आ जाएगी हमारे पास। अब हम लगाएंगे n की जगह पर 2 लगा देंगे, यानी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 रेज की पावर 2 7, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली ये, और ये यहाँ पे 2 की पावर 2 -1 रेज की पावर 2 +1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 7 करें तो 28 होता है। जब 28 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 28। अब हमने n की जगह पर पुट करना है 3, तो ये आपके पास आ गया a3 इज इक्वल टू -1 रेज की पावर 3 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 2। -1 रेज की पावर 3 -1 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 63 आता है, और ये माइनस का 63 इसकी थर्ड वैल्यू आ गई। लास्ट टर्म लिखते हैं फिर हैंस, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हैंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर, कौन कौन सी थी? फर्स्ट मेरे पास आई थी -7, फिर मेरे पास आई है 8, और फिर मेरे पास आई है -63, और इसके साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइंगुलर नंबर इज, यानी कि एक ट्राइंगल है, उसका nth टर्म फार्मूला दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 है। कहते हैं राइट डाउन द 15 टर्म आपने निकालनी है, ट्राइंगुलर नंबर निकालना है, यानी n की वैल्यू हमने 15 पुट करनी है। तो यहाँ पुट करते हैं n इज इक्वल टू 15, और ये आ जाएगा a15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1/2। तो मेरे पास आ जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो इसका मतलब जो a15 बनेगा वो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 बनेगा, जो कि मेरे पास 120 होगा। इसका मतलब जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था ट्राइंगुलर नंबर, हैंस 15 ट्राइंगुलर नंबर, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं। चले, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मेरे पास आ गया 120 इज 120। अच्छा, आगे कहते हैं कि मेक अ ट्राइंगुलर सॉरी मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। मतलब आपने एक ट्राइंगल बनानी है जिसके हर साइड पे 5 डॉट्स हो। अब उसको बनाने का तरीका गौर से देखिएगा प्लीज। ये आ गया फर्स्ट डॉट, ये आ गया सेकंड, और ये आ गया थर्ड। यहाँ पे देखें, बिल्कुल यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। अब एक रह गया, वो इसके सेंटर में आ जाएगा। 3 पूरे करने होते हैं ना हमने। अच्छा, अब एक चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक सीधा लगाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक सीधा लगा लेते हैं, और इसके सेंटर में फिर 2 लगा लेते हैं, ताकि ये भी 4 पूरे हो जाए। फिर एक सीधा यहाँ पे लगा लेते हैं, एक बिल्कुल सीधा यहाँ पे लगा लेते हैं, एक इसके सेंटर में, 3 हो गए। इसका सेंटर करेंगे 4, इसका सेंटर करेंगे तो 5। अब आप ज्वाइन करें इनको, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ट्राइंगल बन गया आपके पास। सो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें nth टर्म गिवन थी, हम उसकी टर्म्स फाइंड करते थे, फर्स्ट 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, समथिंग एल्स। इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है और हमने उस सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है। उसके लिए आपको सीक्वेंस का पैटर्न समझना होगा। जैसे यहाँ देखें, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 है। थर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 है। तो अब जरा नोट करें कि जो सेकंड टर्म है वो 2 का स्क्वायर बन रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 का स्क्वायर बन रहा है, जो थर्ड टर्म है वो बन रहा है जी 3 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो वो 4 का स्क्वायर बनेगा ना। बात समझ रहे हैं मेरी? सो अगर मैं उसकी nth टर्म निकालूं, हेंस जब उसकी मैं nth टर्म निकालूंगा तो n की पावर 2 बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर 1 है तो ये 1 है, 2 है तो 2 की पावर, 3 है तो 3 की पावर, 4 है तो 4 की पावर, सो वन ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर nth टर्म है तो वो nth की पावर। सो an इज इक्वल टू n स्क्वायर इज द nth टर्म। इज इट क्लियर? और इस हिसाब का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें फर्स्ट टर्म देखें तो 1 है, सेकंड टर्म देखें तो 1 प्लस 2 है, थर्ड टर्म देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जब यहाँ पे 1 है तो 1 है, जब यहाँ पे 2 है तो प्रीवियस टर्म में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो प्रीवियस टर्म में 3 ऐड हो रहा है। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं A4 बना के देखूं, A4 क्या बनेगा, प्रीवियस टर्म मेरे पास है जी 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसमें क्या ऐड होगा फिर, अब 4 होगा। सो लास्ट में मैं लिखूंगा हैंस, जो फिर nth टर्म बनेगी, nth टर्म क्या बनेगी जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये समान रहेगी, और जो भी इससे प्रीवियस टर्म बनेगी उसमें n ऐड होगा। ठीक हो की बात? वैसे मैं बताता हूँ, n से जो प्रीवियस होती है ना वो n माइनस 1 होती है, लेकिन वो हमें राइट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मेरे पास हैंस nth टर्म बन गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ an इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो 1 प्लस n इज द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में देखें तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है A1 B1, सेकंड टर्म मेरे पास है A2 B2, थर्ड टर्म मेरे पास है A3 B3। अब फिर वही चीज नोट करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 होता है तो 1 1, सेकंड में 2 2, थर्ड में 3 3। तो सिमिलरली जब मैं A4 निकालूंगा तो वो A4 B4, यानी फोर्थ टर्म निकालेंगे तो वो A4 B4 होगी। सो हैंस जब nth टर्म निकालेंगे तो वो बनेगी AN और BN। तो लास्ट में लिख देंगे कि इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें भी देखें, फर्स्ट टर्म जो है वो x है, सेकंड टर्म जो है वो 2x स्क्वायर है, जो थर्ड टर्म है वो 3x³ है। यहाँ नोट करें, फर्स्ट टर्म में यदि ये 1 है उसकी पावर भी 1 है, सेकंड टर्म में साथ 2 है उसकी पावर भी 2 है, थर्ड टर्म में साथ 3 है उसकी पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं सिमिलरली 4 टर्म निकालूंगा वो बनेगी A4, साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और साथ x की पावर 4, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है उसकी पावर में भी हो रहा है। तो हेंस जब इसकी मैं nth टर्म निकालूंगा तो n मल्टीप्लाई होगा और साथ x की पावर वो n बन जाएगा।
और लास्ट लिख देंगे हैंस इट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 देखें, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a1 है, जो सेकंड टर्म है वो है a1 प्लस डी, जो थर्ड टर्म है वो है a1 प्लस 2d। अब यहाँ देखें, ये a1 सेम है सब में, सिर्फ d ऐड हो रहा है। यहाँ पर जो d है वो 1 है, यहाँ पर जो d है वो 2 है। अब यहाँ पर जब सेकंड टर्म यानी a2 है तो यहाँ पे 1 है, 3 में 2 है, मतलब जो डी है वो टर्म नंबर से कम आ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a1 प्लस टर्म नंबर माइनस 1 करते हैं तो ये बन जाता है, फिर इसमें भी ऐसे ही टर्म नंबर माइनस 1 करते हैं तो ये बनता है, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बनेगा ना। इस तरह मैं 4 टर्म लिखता हूँ, a1 प्लस 3d बनेगी, कम होती है ना उससे, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 3d बन गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंस, जब इसकी nth टर्म निकालते हैं तो वो a1 तो चेंज नहीं हुआ, हाँ ये चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे 2 3 4 ये nth टर्म के मुताबिक यहाँ पर फिर n आ जाएगा, और -1 भी वैसे का वैसे और d भी वैसे का वैसे। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस इट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 देखें, जो फर्स्ट टर्म है वो a1 ही है, जो सेकंड टर्म है वो है a1r, जो थर्ड टर्म है वो है a1r²। अब आप देखें तो फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज, सेकंड टर्म में भी a1 सेम एज इट इज, साथ r आ गया, थर्ड में r की पावर 2 आ गई, मतलब इसकी पावर टर्म नंबर से कम हो रही है। तो जो a4 बनेगा वो क्या बनेगा, a1r की पावर 3। तो इसको हम लिखते हैं a1r की पावर n माइनस, इसको हम लिखते हैं a1r की पावर 2 माइनस 1। इसको भी लिख सकते हैं a1r की पावर 1 माइनस 1, टर्म में से -1 करना, 1 माइनस 1 0 होता है, r की पावर 0 1 होती है। ये बनेगा a1r की पावर 3 माइनस 1, ये बनेगा a1r की पावर 4 माइनस 1, टर्म नंबर में से -1 करना है। सो हैंस जो nth टर्म बनेगी वो बनेगी a1r, और टर्म नंबर n है उसमें से -1 कर देंगे, और लास्ट लिख देंगे हैंस इट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट टर्म देखें, a1 ओवर b1 प्लस c1, a2 इज इक्वल टू 2a2 ओवर b2 प्लस c2, a3 इज इक्वल टू 3a3 ओवर b3 प्लस c3। अब यहाँ पर चीज नोट करें, यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और a b c भी 1 1 है। जब यहाँ a2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a b c भी 2 हुआ है। a3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी a b c सारे 3 3 हैं। इस तरह से मैं जब a4 निकालता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये a4 ओवर b4 प्लस c4। तो हैंस जब मैं nth लिखूंगा, जब यहाँ मैं an लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये n मल्टीप्लाई होगा, फिर an होगा ओवर bn होगा प्लस cn होगा, और इसी के साथ आपकी nth टर्म भी फाइंड होगी। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस इट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। से कॉपी करके राइट कर देता हूँ, मतलब जहाँ मैंने पेस्ट कर दिया तो ये साथ लिखा गया, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, ये मैंने पार्ट अभी किया है, ये देखें, ये रहा।
a1 प्लस डी a1 प्लस 2d है, ये सारा वही है, और ये बस इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो बाकी काम वही है सारा, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास जी 1/a1, सेकेंड टर्म क्या जी 1/a1 प्लस डी, थर्ड टर्म क्या थी 1/, ओहो यहाँ पे थर्ड आना था, a1 प्लस 2d। तो हमने कहा था इसको हम लिखेंगे 1/a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 1/a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये डिनोमिनेटर में वही आना है सारा का सारा। सिमिलरली जब मैं a4 निकालता हूँ तो 1/a1 प्लस 3d बनेगी, यानी कि 1/a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बनेगा। अब जब मैं हैंस इसमें nth टर्म निकालूंगा जो कि an बनेगी, तो 1/a1 में चेंज नहीं आ रहा, और nth में से -1 करके साथ d लिखा जा रहा है। तो hence it is the nth term of the given sequence, और लास्ट में हम ये सेंटेंस राइट कर देंगे, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई।